नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सोनिया का दर्द दामाद, ऐसा पहली बार हुआ है। जी हां, मोदी के खिलाफ गुस्सा तो वैसे बहुत पुराना है, पर पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में खुलकर मैदान में आ गई हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, क्या कांग्रेस का हाथ दामाद के साथ। एक तरफ है लंदन के उस घर की तस्वीरें। आरोप के मुताबिक ये बेनामी संपत्ति 12 ब्रांसन स्क्वायर रॉबर्ट वाड्रा की है। हालांकि उनके वकील ने लिखित रूप में इस आरोप को सिरे से खारिज किया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सोनिया गांधी की। अब तक रॉबर्ट वाड्रा को प्राइवेट सिटीजन बताने वाली कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा दामाद पर लगे आरोप से विचलित हुई दिखी, तिलमिलाई हुई दिखी। हमला मोदी पर किया, कहा प्रधानमंत्री हैं, कोई शहंशाह नहीं। ये भी एक षड्यंत्र है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? रोज कुछ न कुछ ये लोग बहाना बनाते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो। दूध का दूध, पानी का पानी। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है। देश का प्रधानमंत्री है। मैम, लगातार आपके परिवार पर और देश में जब अभी गरीबी है, सूखा है, किसान परेशान है, तो इस तरह की शो सेटअप करना मुझे लगता मुनासिब नहीं। ये भी एक षड्यंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला। सवाल जो आज हम पूछेंगे हल्ला बोल में। वाड्रा की संपत्ति की जांच, गांधी परिवार के खिलाफ क्या साजिश है, क्योंकि इसे षड्यंत्र बता रही हैं सोनिया गांधी। मोदी पर शहंशाह की तरह काम करने का आरोप क्या सही है? सवाल नंबर 3, कांग्रेस मुक्त भारत बना मोदी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा बन गया है क्या? सवाल नंबर 4, दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर हमले से क्या तिलमिला गई हैं सोनिया गांधी? सवाल नंबर 5, परिवार पर आरोपों को सियासी मुद्दा बना रही है क्या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अपने रूप से, राजनीतिक रूप से इसको भुनाने में कांग्रेस पार्टी लगी दिखती है। गांधी परिवार पर लगातार हमले का जवाब देने आज खुद कांग्रेस अध्यक्षा, जैसा कि आपने देखा, सोनिया गांधी मोर्चे पर आई। रायबरेली से सोनिया गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला किया, वो उन पर बरस पड़ी। अब सोनिया के इस हमले से साफ लगा कि उन्होंने फैमिली को बचाने की कमान खुद संभाल ली है। रायबरेली की घरेलू पिच से सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया। बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले के बीच खामोश रही सोनिया गांधी ने आज जुबान खोली और पीएम नरेंद्र मोदी को खुद को शहंशाह ना समझने की नसीहत दी। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है। देश का प्रधानमंत्री है। मैम, लगातार आपके परिवार पर और देश में जब अभी गरीबी है, सूखा है, किसान परेशान है, तो इस तरह की शो सेटअप करना मुझे लगता मुनासिब नहीं। सोनिया गांधी आज सुबह रायबरेली पहुंची थी। एक पंचायत भवन का औपचारिक उद्घाटन था। सोनिया ने उद्घाटन से पहले रस्मी पूजा पाठ किया और फिर मीडिया के कैमरे के सामने मोदी सरकार पर पूरी भड़ास उड़ेल दी। ये तो कांग्रेस मुक्त भारत का के षड्यंत्र का एक बार रोज नया किस्सा, नया कदम उठाते हैं। सोनिया गुस्से में दिख रही थी। दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर लग रहे आरोपों से वो बेहद तिलमिलाई दिखी और आग बबूला होने के अंदाज में ही उन्होंने मोदी सरकार को दूध का दूध और पानी का पानी करने की चुनौती भी दे दी। ये भी एक षड्यंत्र है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? रोज कुछ न कुछ ये लोग बहाना बनाते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो। दूध का दूध, पानी का पानी। जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। सोनिया गांधी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात के पीछे साजिश की बात कही थी, तो बीजेपी ने भी चुटकी लेने के अंदाज में ये सवाल उछाला। बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत पर जुमलेबाजी तेज कर दी है। ये सच तो कांग्रेस भी समझती है कि सूबे की सत्ता एक के बाद एक उसके हाथों से फिसल रही है। साथ ही बीजेपी भ्रष्टाचार के सवाल पर भी कांग्रेस को शिकंजे में ले रही है। लेकिन सोनिया का गुस्सा कहीं न कहीं परिवार पर हमले से जुड़ा है। तो सवाल यही है कि क्या दामाद पर हमले से सोनिया गांधी तिलमिला गई हैं, या फिर ये कि गांधी परिवार को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। कुमार विक्रांत, रायबरेली, आज तक।
कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपीएन सिंह साहब जो कि प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी सेक्रेटरी जनरल जेडीयू के सांसद भी हैं राज्यसभा से, वो जुड़ गए हैं। और खास मेहमान राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे टॉपिक पे। सबसे पहले आरपीएन सिंह साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। क्या अब ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में मैदान में कूद गई है? क्योंकि मैं ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखती हूं। अब तक पार्टी से कोई भी सवाल पूछने पर कहा जाता था प्राइवेट सिटीजन है, लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस अध्यक्षा ने उनका बचाव किया, लगता है अब कांग्रेस पार्टी भी उनकी प्रवक्ता बन चुकी है। देखिए अंजना जी, रोजाना अगर 2 वर्षों में देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी, गांधी परिवार हो या रॉबर्ट वाड्रा जी, इन पर रोजाना कीचड़ फेंकने का काम कर रही है। रोजाना कहानियां प्लांट होती हैं। ये भूल गए हैं कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। अगर वित्त मंत्री कहानी कुछ पत्रकारों को और कुछ टीवी चैनलों को लीक करते हैं, तो अगर उनके पास सबूत है, और जैसे कि सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं करते हैं, रॉबर्ट वाड्रा ने स्पष्ट रूप से उनके वकीलों के माध्यम से कहा है कि मेरे पास कोई भी संपत्ति इस तरह की ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। अगर है तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बताते हैं। वित्त मंत्री के पास सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करके दूध का पानी का पानी करते हैं? क्यों अखबारों के माध्यम से लीक करने का काम करते हैं? और अगर इस तरह का लीक करना चाहते हैं, मैं तो चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय ये भी बताए कि भंडारी है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेताओं से संबंध है। अगर वो ऑफिशियली नहीं बताना चाहते हैं, जिस तरह कहानियां प्लांटेशन हो रही है कुछ पत्रकारों को, कुछ टीवी चैनलों को, क्या ये सरकार इतनी इसके पास कोई काम नहीं है सिर्फ ये करने के लिए कि सिर्फ कहानी प्लांट करे? अगर कोई सबूत है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? नोटिस क्यों नहीं दिया रॉबर्ट वाड्रा को? कुछ चुनिंदे अखबारों को, कुछ चुनिंदे टेलीविजन को यही बात बताते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के वकीलों ने स्पष्ट रूप कहा है कि मेरे साथ जो संजय भंडारी है, उससे कोई भी आज तक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या उसके किसी भी साथी के साथ नहीं रहा। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि लंदन हिंदुस्तान में और इंग्लैंड में ट्रीटी है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक आखिरी चीज, अगर भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, इनके मुख्यमंत्री के लड़के का नाम आता है पनामा के पेपर्स में, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। ललित मोदी कहां है? रोज लाल नोटिस, हरा नोटिस, पीला नोटिस कहां है? विजय माल्या चले जाता है हिंदुस्तान से, इन्हीं के मंत्रियों से मिलके उनको भी लाल पीला नोटिस देते हैं, कहां है? इन पे आरोप व्यापम पे लगते हैं, इनके छत्तीसगढ़ में चावल पे घोटाले लगते हैं। प्रधानमंत्री जी के खुद पे 20,000 करोड़ का घोटाला बताता है, गुजरात के इन पे घोटाला लगता है। तो प्रधानमंत्री जीएसपीसी पे क्यों नहीं बोलते हैं? जवाब दीजिए संबित पात्रा जी। ठीक है आरपीएन जी, क्यों नहीं 20,000 करोड़ का जो इनको कैग ने 31 मार्च को रिपोर्ट दी है कि 20,000 का घोटाला हुआ है? संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। मैं एक विषय का जवाब दे देता हूं। पहली बार जो पहला क्वेश्चन था आरपीएन जी का, ये था कि एक ही परिवार पे हमला क्यों? देखिए, परिवार पे हमला नहीं, परिवार पे आक्षेप इसलिए क्योंकि आपके पार्टी अर्थात कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है। हमारे यहाँ पार्टी ही परिवार है, आपके यहाँ परिवार ही पार्टी है, तो किस पे आक्षेप लगाएंगे? और आप कहते हैं रोज रोज आक्षेप क्यों? देखिए, जो परिवार रोज रोज करप्शन कर रही थी, जो परिवार रोज रोज जनता के पैसे को अपने तिजोरी में भर रही थी, तो आक्षेप भी उसी परिवार पर तो लगेगा। तीसरी बात देखिए, ये कांग्रेस का एक तरीका है, ये कांग्रेस का एक तरीका है कि जब उनके ऊपर आक्षेप लगता है तो चिढ़ाते हैं, वो टीज करते हैं। अरे आपके सर मैंने आपको ध्यान से सुना, आप सुनिए, मैं बताऊंगा कार्यवाही। संबित जी, जांच किसको करना है? चिढ़ाते हैं। संबित जी, जांच किसको करना है? मैं बताता हूं, मैं सब कुछ बताता हूं, मैं आपको पूरा उत्तर दे रहा हूं, सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिए, जैसे ही हम जांच करते हैं या बताते हैं कि क्या एलिगेशन है, तो आप हमें चिढ़ाते हैं कि अच्छा आपके पास एविडेंस है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं, जांच क्यों नहीं कर लेते हैं, कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं? नेशनल हेराल्ड में ही देख लीजिए, रोज रोज हमें चिढ़ाते थे सुबह सुबह। अच्छा कहां है एविडेंस? जाइए कोर्ट। हम कोर्ट चले गए, कोर्ट में क्या हुआ? सोनिया गांधी और राहुल गांधी पकड़े गए, दोनों एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 बने। 500 रुपए के मुचलके पे बाहर है दोनों आज।
सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो जेल में हवा नहीं खा रहे हैं और खुली हवा में सांस लेते हुए आरोप प्रत्यारोप लगा के सहसा बोल रहे हैं, किसी वो पे इसलिए आरोप बोल रहे हैं क्योंकि संबत पात्रा जी, अरे आप आरोप तो आप पर भी है कि आपने एक महिला का एक पूरे का कर दिया, तो क्या इसका मतलब आप पे भी मुकदमा है? वैसे तो आप पे भी मुकदमा है, एक कंप्लीट डॉक्टर होने की वजह से आपकी हत्या हुई, तो क्या आप आरोपी, क्या आप उसमें आप गलत बातें मत बोलिए, कुछ तथ्य तो दिखाइए सर। आपके ऊपर भी आपके रिलेशन में बोलना शुरू कर दूं तो वो खत्म नहीं होगा। करना पड़ेगा। मैं ना मैं भी आपके निजी जीवन पर नहीं जा रहा हूं। मैंने किसका क्या ऑपरेशन किया वो अलग विषय है डॉक्टर, बोलिए ना। आपके जीवन में वैवाहिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपके किन किन संबंधों क्या है, मैं वो सब विषय तो उठा नहीं रहा हूं। मैं वो सब भी चला जाऊंगा फिर। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या सच नहीं है? बिल्कुल बताइए ना। राहुल जी बेल पे बाहर है, चलाइए। मैं नहीं बताना चाहता ना, मैं तैयार हूं। मैं सोनिया जी और राहुल जी, मैं सोनिया जी और राहुल जी पे डिस्कशन कर रहा हूं। सर आप एक मंत्री रह चुके हैं, अच्छे आदमी हैं, सुन लीजिए ध्यान से, विचलित मत होइए। हाँ तो कर रहे, तो आप आरोप लगा रहे हैं ना कि उनपे आरोप है। आप आरोप नहीं लगा रहा, कोर्ट ने उनको कहीं भी गलत नहीं साबित माना गया है। सर ये बात स्पष्ट कर दीजिए। क्या ये सच्ची बात नहीं है? क्या ये सच्ची बात नहीं है? जी जी, क्या ये सच्ची बात नहीं है कि दोनों माँ बेटे बेल पे बाहर हैं? ये झूठ है तो आप बता दीजिए। जहां तक मेरी जानकारी है, और अंजना जी आप भी जानती हैं, दोनों माँ बेटे मुचलके पे बाहर है, अर्थात बेल पे बाहर है। तो आप हम पे चिढ़ाते थे, हम लेकिन कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो कहा कोर्ट ने। ठीक है, देखिए तीसरी आरोप साबित हुआ, बिल्कुल कोर्ट ने कहा प्राइमा फेसाई आरोप लग रहा है, केसेस चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार नेशनल हेराल्ड हो, अगस्ता हो, उनका कहना है आप लोग स्टोरीज प्लांट करते हैं, सारे आप लोग स्टोरीज प्लांट करते हैं। ये आरोप है, इस पे जवाब दीजिए। बिल्कुल मैं इसका जवाब दे देता हूं। जहां तक स्टोरी प्लांट करने का सवाल, अरे आपने एक भी कोई नोटिस भेजा रॉबर्ट वाड्रा को? आरपीएन जी आप थोड़ी देर शांति से सुन लेंगे, सुन लेंगे प्लीज, आप सुन लेंगे, मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। वित्त मंत्रालय ने, सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। नोटिस भेजा है अंजना जी, मैं जवाब दे सकता हूं। इनकी 10 मिनट तक मैं पूरा सुन रहा बता रहे हैं आरपीएन जी, वो सुन के संबित जी जवाब पूरा कंप्लीट कीजिएगा, फिर केसी त्यागी जी आगे जाऊं। 10 मिनट तक मैंने पूरा आरपीएन जी को सुना बिना बीच में कुछ इंटरफियर किए। आरपीएन जी एक सीनियर व्यक्ति है, हम उनका सम्मान करते हैं, दूसरों को मैं 10 मिनट बोला ही नहीं भाई साहब, मैं तो 3 मिनट बोला हूं पात्रा जी। सर 3 मिनट मुझे बोलने दे दीजिए, उसके बाद आप 5 मिनट बोल लीजिएगा। जांच आपको करानी है, जल्दी से विषय बोलिए। आप तो बोल ही रहे, आप रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस दिया है नहीं दिया ये बता दीजिए। सुन लीजिए, नंबर 1, ये जो डिबेट हम रॉबर्ट वाड्रा की बेनामी प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं, ये जांच का ही तो एक अंश है। इसको वो लीक कह रहे हैं। आप देखिए ये सच है कि झूठ है, वो लीक है या नहीं है वो आप बताएंगे अंजना जी। आप लोगों को रिपोर्ट कहां से मिला, ये हमारा विषय नहीं है, मगर ये बताइए कि लीक है, मैसेंजर को शूट करने से अच्छा आप मैसेज पे डिस्कस। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर एफआईआर भी राजस्थान में हुआ है। जब एफआईआर हुआ, देखिए आरपीएन जी इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार फ्रस्ट्रेशन को बयां करना टीवी चैनल पे अच्छी बात नहीं है। ये जो आप बेनामी प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं, इस पे आप बिल्कुल बेनामी प्रॉपर्टी है, ये पकड़े गए हैं आप। जैसे ही आप पकड़े जाते हैं आप चिल्लाने लगते हैं, आप बोलने नहीं देते हैं। एफआईआर हुआ कि राजस्थान में ढींगरा कमेटी बैठी कि नहीं हरियाणा में? 1 महीने के अंदर ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट आएगी कि नहीं? जब ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी 1 महीने के अंदर और रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आरोप लगेंगे और रॉबर्ट वाड्रा जेल चले जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे वेंडेटा पॉलिटिक्स है। जब इन्वेस्टिगेशन, क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? जिस दिन नोटिस आ जाएगा आप कहेंगे बदले की राजनीति हो रही है। संबित जी वो कह रहे हैं कि नोटिस क्यों नहीं भेजते हैं? राजनीति हो रही है। मैं आपके जो अरे समय पे काम होता है ना, उनके कहने पर समय पर काम चले जाता है। कैसी त्यागी जी, और नोटिस नहीं गया है तो ये परेशान क्यों हो रहे हैं? पूछ लीजिए क्या समय पर नोटिस जाएगा? नहीं वो कह रहे हैं कि वो समय पर होगा, समय पर जेल जाएंगे। नहीं वो मना कर रहे हैं, नहीं कोई नोटिस अभी नहीं दिया है, समय पहले आएगा और तब नोटिस देंगे। आपके मंत्री तो पहले अखबार वालों को देंगे तब नोटिस देंगे। ये कौन सी सरकार चल रही है? कोई डाउट नहीं है रॉबर्ट वाड्रा के सत्यता पे, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी परेशानी ही सब कुछ बयां कर दे रही है। ठीक है, कैसी त्यागी जी, कैसी त्यागी जी, उसी से मालूम पड़ रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं किस तरह की सरकार आप चला रहे हैं। आप आरोप अखबार में लगाते हैं, ना वो तो हमने देख लिया 10 वर्षों में क्या सरकार आप चला रहे थे, वो हमने देख लिया कि एक परिवार कैसे देश का 14 लाख करोड़ रुपए लूट सकती है, ये हमने देख लिया। वैसा सरकार कोई और नहीं चला सकता। मुझे अन्य लोगों को शामिल करने दीजिए प्लीज, आप दोनों से थोड़ा सा निवेदन है सब प्लीज। कैसी त्यागी जी, क्या जानबूझकर गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है? क्या जेडीयू का भी ये आरोप है?
नहीं, हम किसी भ्रष्ट व्यक्ति को बचाने के पक्ष में नहीं हैं। हमारी पार्टी और जिन दलों से हम निकल करके आए हैं, चाहे वो चौधरी चरण सिंह का लोकदल हो, जयप्रकाश नारायण जी की पार्टी हो, हम सार्वजनिक जीवन में किसी तरह के भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस विरोध की राजनीति के हम भी स्तंभ रहे हैं। समित पात्रा जी की पार्टी से ज्यादा हम लोगों ने कांग्रेस का विरोध किया है, लेकिन इस व्यक्तिगत स्तर पर आकर के परिवारजनों के, हमने इंदिरा जी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, हम 19 महीने जेल में रहे, हमारे पुरखों ने जवाहरलाल जी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन जब तक कोई आरोप साबित ना हो जाए, सिर्फ चरित्र हनन करने के लिए आरोप लगाना वो ठीक नहीं, मैं मानता हूं। अगर उनके विरुद्ध कोई मामला बनता है, आप पे ईडी है, DRI है, सरकार है, आप बुक कीजिए। हम एक दिन भी रॉबर्ट वाड्रा को डिफेंड करने के लिए अंजना जी आपके चैनल पे नहीं बैठेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो चरित्र हनन की राजनीति हो रही है, रोज एक नया जुमला निकालना, आरोप प्रत्यारोप करना, पब्लिक डोमेन में चला जाना कि ये भ्रष्ट लोग हैं, इससे कोई पॉलिटिकल पर्पस हासिल नहीं होता। ठीक है सर, आप ही की बात आगे ले जाते हुए, स्वस्थ राजनीति का भी हिस्सा नहीं है। चरित्र हनन की राजनीति हो रही है। राकेश सिन्हा जी, देखिए, मैं दो बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। पहली बात कि सार्वजनिक जीवन की सुचिता में गिरावट आई है, इसका एक प्रमाण मैं दे रहा हूँ। सोनिया जी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा पर अटैक कांग्रेस मुक्त भारत के षड्यंत्र के तहत हो रहा है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से कि चिदम्बरम साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, उनके बेटे की कंपनी पर जब अटैक हुआ तब कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों नहीं सामने आए? आखिर रॉबर्ट वाड्रा के मामले में कांग्रेस इतना संवेदनशील है तो चिदम्बरम के बेटे के मामले में क्यों नहीं संवेदनशील थी? तो मुझे लगता है कि सोनिया जी ने जो शहंशाह की बात कही है, यदि नरेंद्र मोदी शहंशाह होते तो शायद दूध का दूध पानी का पानी आधे घंटे में होता है। रूल ऑफ लॉ है, प्रोसीज्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जिस प्रक्रिया के तहत ही किसी को सजा दी जाएगी, त्यागी जी ठीक बोल रहे थे, प्रक्रिया के तहत सजा दी जाएगी, और जब प्रक्रिया के तहत सजा दी जाएगी तो आरोप तो लगेंगे ही। लाल कृष्ण आडवाणी, शरद यादव, इन सब पर हवाला का आरोप लगा था, बाद में दूध का दूध पानी का पानी हुआ। कार्तिक चिदम्बरम के खिलाफ ऐसी ही जांच होती है, तब तो कांग्रेस प्रवक्ता इस तरह से सामने नहीं आते हैं, ना सोनिया गांधी को तब हमने सुना। देखिए, कार्तिक चिदम्बरम पे हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने बात करी थी, उस समय भी बात की थी। अंजना जी, जो बात हम यहाँ पूछ रहे हैं कि वित्त मंत्री अगर किसी के खिलाफ कोई कहानी बोलते हैं, लीक करते हैं, तो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। उसको नोटिस नहीं मिलता है, अखबार में पहले ही आपने उसको कानूनी बता दिया कि उसका घर था, उसने दलाली करी। अरे अभी तक नोटिस तक नहीं की, ये सरकार सब कुछ अखबार के माध्यम से कर रही है। अगर कोई गलत फहमी थी तो अगर जैसे कि केसी त्यागी जी ने कहा, जैसे सिन्हा साहब ने कहा, एक कार्रवाई होती है तो पहले इनको नोटिस देना चाहिए था। वो सब जब नोटिस आता तब पत्रकार बताते कि को आगे लिए चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आरपीएन साहब हमें रुकना पड़ रहा है। आपकी इसी बात से पूरी चर्चा को आगे लिए चलेंगे, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए। आज सोनिया गांधी खुलकर पहली बार रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में सामने आई हैं और इसीलिए पूछा जा रहा है कि जिसे कथित रूप से कांग्रेस पार्टी अभी तक प्राइवेट सिटीजन कहती थी, क्या अब उनके बचाव में पूरी पार्टी कूद रही है? क्या संकेत हैं ये? सीधे रुक करते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। जो लाइन लोग बोल रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस का हाथ दामाद के साथ, लेकिन इस बीच संबित पात्रा जी, जांच तो आप ही को करानी है, दूध का दूध और पानी का पानी तो आप ही को करना है। आप जानबूझकर चरित्र हनन करते हैं, ऐसा इनका आरोप है। चाहे अगस्ता हो, चाहे नेशनल हेराल्ड मामला हो, चाहे इससे पहले एक घर को लेकर मामला रहा हो प्रियंका वाड्रा का, या फिर अन्य मामले जो कर रहे हैं, जांच को आप निष्कर्ष तक ले जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपकी रुचि ही नहीं है, ये सीधा आरोप है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में पहले जो नाम आया सोनिया गांधी जी का, वो कहां आया? वो इटली के न्यायालय में आया। इटली ने सोनिया जी का नाम लिया, उसके पश्चात यहां भी जांच आरंभ हो गया। ठीक उसी प्रकार रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर हरियाणा में धिंगरा कमेटी, जो जस्टिस धिंगरा कमेटी है, उनकी जांच चल रही है। राजस्थान में एक FIR भी हुआ है। और अब जो न्यूज जिसपे हम अभी डिबेट कर रहे हैं, वो विषय तो जांच का ही विषय है। आप लोग खुद कह रहे हैं कि ईडी जांच कर रही है, तो ये प्रक्रिया दूध का दूध और पानी के पानी को अलग करने की ही प्रक्रिया है, जिसपे हम
जांच कर रहे हैं। और जहां तक आक्षेप का सवाल है, ये कोई आक्षेप नहीं है। पॉलिटिकल लाइफ में जब आप पब्लिक लाइफ में है तो स्वाभाविक रूप से अगर आपने जनता के पैसे को करप्शन के माध्यम से अपनाया है तो ये सवाल तो उठेगा ही। और जहां तक शहंशाह कहने का सवाल है, देखिए बड़ा सवाल यह भी उठता है क्या सोनिया जी ने शहंशाह कहा है। देखिए सोनिया जी की हिंदी थोड़ी कमजोर है, शब्दकोश में जाके देखना चाहिए कि शहंशाह कौन है। शहंशाह वो होता है जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करता है। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद सोनिया जी, सोनिया जी के साथ साथ राहुल जी और प्रियंका जी। ये होती है बादशाहियत, शहंशाहियत। यहां तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है। देखिए एक साधारण चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो शहंशाह उसे झेल नहीं सकता है। हमेशा गरीब शहंशाह की आंखों में खटकता है। और आज ये खटकपन, आज ये जो विचलित होने की प्रक्रिया है, हमने सोनिया जी की आंखों में देखा है कि आखिर मेरा बेटा क्यों नहीं, आखिर शहजादा क्यों नहीं, एक चाय वाला कैसे, ये दर्द हमने आज मैं कहूंगा कि गरीबी की बात कर रहे हैं। शास्त्री जी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। गरीब मानसिक, मुझे लगता है हिंद कोश में उड़ीसा से आते हैं संबित पात्रा जी, शहंशाह का मतलब नहीं जाने। शहंशाह का मतलब है जिसका उच्चारण। उड़ीसा के लोगों को इस प्रकार गाली मत दीजिए, उड़ीसा के लोगों को इस प्रकार गाली मत दीजिए। हिंदी देखिए उड़ीसा के लोग जवाब देंगे आपको। शहंशाह अपने नहीं, मैं इटली को कह रहा हूँ, आप हिंदुस्तान को गाली दे रहे हैं। इस तरीके से काम हो सकता है। इटली के लोग हिंदी नहीं जानते हैं, मगर आप कह रहे हैं कि उड़ीसा खराब है। आपकी बात बोल रहा हूँ संबित पात्रा जी, आपकी बात में बोल रहा हूँ। ना, मुझे आपत्ति है। आप उड़ीसा को खराब नहीं कह सकते। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, आसाम, इन लोगों के प्रति इस प्रकार की अपेक्षा ठीक नहीं है। सुपुत्र का नाम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में पकड़ा गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप पहले माफी मांगिए, आपने उड़ीसा के लोगों को गाली दी है। जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 20 हजार करोड़ का घोटाला हुआ, उस पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहेंगे। ललित मोनी 1 साल से ऊपर इस देश से फरार है। काले धन 15 लाख तो आए नहीं, परंतु काले धन को लाने की बात विजय माल्या को भी सब नोटिस दे दिया। इन पर व्यापक घोटाला हुआ। तो वही तो अलमारी खोल रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा की अलमारी, सोनिया जी की अलमारी, राहुल जी की अलमारी, इसी में तो रखा है, वही तो निकाल रहे हैं। परेशान क्यों है? प्रधानमंत्री पे हुआ है, वो तो बता देते कि 20,000 करोड़ का उन्होंने क्या किया। इन पर ये वो भंडारी पे ये मंत्री हमको ये बता देते शब्द नहीं बोल रहे हैं। संजय भंडारी है, इसके भारतीय जनता पार्टी के कितने वरिष्ठ नेताओं से जान पहचान है। अगर वो ईडी के माध्यम से नहीं बताना चाहते हैं तो कम से कम अपने मन चाहे टेलीविजन चैनलों के, मन चाहे अखबार के माध्यम से ये तो खुलासा कर दे कि इस संजय भंडारी का भारतीय जनता पार्टी के किन वरिष्ठ नेताओं से बहुत अच्छे संबंध थे। आरोप लगाने के पहले आरोप राजनीति में वैसे आरपीएन जी, ये जो मनचाहा चैनल आप कह रहे हैं, आपको पता है कि नहीं इस पूरे एक्सपोजे को किस चैनल ने किया है, पता है कि नहीं? जुमले सरकार ने दिए हैं इन। नहीं, अंजना जी जरा पूछिए इनसे, आरपीएन जी से, कि मनचाहा चैनल कौन सा मनचाहा चैनल है जिसने एक्सपोजे किया? कल किस चैनल ने इसको पहले न्यूज बनाया? लगाते हैं उस चैनल का नाम ले पाएंगे आरपीएन सिंह जी आज ऑन एयर? इनको साबित करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए लोगों को, परंतु रोजाना एक कहानी लाएंगे, कुछ मनगढ़ंत कहानी लीक करेंगे, लेकिन दुविधा यही है ना आरपीएन जी, दूसरी कहानी लीक करेंगे। केसी त्यागी जी, दुविधा यही है, किसी एक सरकार के शासनकाल में तो ये कोई भी मामला अपनी जांच और जांच निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पाता है। हमने देखा कि बोफोर्स कितने वर्षों तक एक राजनीतिक हथियार बनकर रह गया और कैसे बोफोर्स में पहुंची थी ना अंजना जी। तो यही सवाल है ना केसी त्यागी जी, क्या पाया गया था अंत में? यही सवाल है, क्या पाया गया था बोफोर्स में अंजना जी? क्या पाया गया था अंत में? बोफोर्स को इतने साल लगे, पर क्या पाया गया था कि राजीव गांधी जी निर्दोष थे। ये भी इनकी मनगढ़ंत कहानी थी। जब ये सत्ता में आते हैं तो ये तो इस देश की राजनीति का दस्तूर रहा है, इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां चलाएंगे। तो केसी त्यागी जी, ये दस्तूर रहा है और वही इस बार भी होगा, और यही सवाल हम पूछ रहे हैं बार-बार। किया इन पे त्यागी जी, क्योंकि कोई भी जांच ये 5 साल के अंदर खत्म हो जाए और निष्कर्ष सामने हो, ये सही है, ये गलत है, ये होता नहीं है, और इसीलिए शायद इस तरह से सियासी हथियार ऐसे बड़े बड़े मुद्दे बन जाते हैं। अंजना जी, मैं राकेश जी को भी अपने साथ सम्मिलित करना चाहता हूं। जो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति थी, इसमें डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल जी ने सार्वजनिक जीवन में सादगी की बातें कही थी। कांग्रेस के शासनकाल में जब इस तरह के समारोह उत्सव होते थे तो हम उसकी आलोचना करते थे। पिछले दिनों जब केजरीवाल जी ने
समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर के अपनी सरकार के अच्छे कारनामों का जिक्र किया तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों को बहुत ऐतराज था। मुलायम सिंह जी ने सैफई में महोत्सव किया, उसकी बहुत आलोचना हुई। अब जो 2 साल का जो जश्न मनाया गया है वो जश्न उसी तर्ज पर है जैसे शहंशाह राजा बादशाह अपनी बादशाहियत के 5 और 10 साल बनाया करते थे। तो ये जो पुरानी परंपराएं थी ये उससे हट करके है, नंबर 1। नंबर 2, जब देवकांत बर्वा इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया कहते थे तो हमें और जनसंघ के नेताओं को बहुत बुरा लगता था। लेकिन वेंकैया नायडू जी जब प्रधानमंत्री को गॉड गिफ्ट बताते हैं कि भगवान का दिया हुआ ये अवतार हमको मिला है, तो इसमें और देवकांत बर्वा जी में फर्क करना मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत बुरा हो जाता है, जिसने बर्वा जी की भी आलोचना की है। और मैं वेंकैया जी की भी इस बात के लिए आलोचना करना चाहता हूं। और इंदिरा जी के समय जब ऐसे समारोह मनाए जाते थे उसको भी हम फिजूल खर्ची मानते थे, और ये जो जश्न मनाए जा रहे हैं 2 साल के, इसको भी हम फिजूल खर्ची मानते हैं। ये इस पर संघ की क्या राय है राकेश सिन्हा जी? क्योंकि जिस तरह से आप प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरह का मेगा इवेंट होता है और जिस तरह से उस पर पैसे बहाए जाते हैं, सोनिया गांधी का कहना है कि ये शहंशाह का स्वरूप होता है, किसी प्रधान सेवक का नहीं। देखिए, मैं उस शहंशाह वाली बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक सैद्धांतिक बात उन्होंने कहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये प्रधानमंत्री व्यवस्था इंग्लैंड में इसलिए आई कि वहाँ एक वालपोल नाम का एक राजा था, उसे अंग्रेजी बोलने नहीं आती थी, वो बुद्धिमान नहीं था, तो उसने अपने मंत्री परिषद के एक व्यक्ति को कहा तुम प्रेजाइड करो, मैं नहीं जाऊंगा, तो प्रधानमंत्री व्यवस्था आई। आज सोनिया गांधी उसको रिवर्स करना चाहती हैं। जब उनके परिवार का प्रधानमंत्री हो, इंदिरा गांधी हो तो सर्वशक्तिमान हो, जवाहरलाल हो तो सर्वशक्तिमान हो। और मेरे मित्र आरपीएन सिंह जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी का जिक्र किया। थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास पढ़ लो, त्यागी जी से पूछ लीजिए शास्त्री जी को किस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री काल में इस नेहरू गांधी परिवार ने परेशान किया, ये इतिहास में ज्वलंत उदाहरण है। और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव जी और 10 जनपद के बीच क्या संबंध था, नरसिम्हा राव जी कैसे सर्वाइव किए, सबको मालूम है। और मनमोहन सिंह जी को, अरे आप ये त्यागी जी बता देंगे, ये त्यागी जी बता देंगे। नरसिम्हा राव जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। अरे मैं 30 सेकंड दे दीजिए आरपीएन सिंह जी, आप बोलिएगा। 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड दे दीजिए ना। एक सेमिनार कीजिए, मैं पूरे 2 घंटे का पर्चा पढ़ दूंगा। एक मैं छोटी सी बात कह दे रहा हूं कि देखिए, एक समय ऐसा था कि सरदार पटेल ने अपने पत्नी के साइड से क्लोज रिलेटिव को दिल्ली आने से इनकार कर दिया था कि दिल्ली में तुम नहीं रहोगे जब तक मैं गृह मंत्री रहूंगा। त्यागी जी इसके उदाहरण जानते हैं। और आज रॉबर्ट वाड्रा को सोनिया गांधी इसलिए डिफेंड कर रही कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत तब होता जब कांग्रेस के आदर्शों पर प्रहार होता। तो आरपीएन सिंह जी बता दें कि आज के समय में कांग्रेस का आदर्श क्या है, किसी वंश से जोड़ना। और सोनिया गांधी ने यह भी अज्यूम कर दिया कि मेरे परिवार पर आघात है तो कांग्रेस पर आघात है। अब तक तो कांग्रेस कहती थी, आज सोनिया गांधी ने खुलकर कह दिया कि मेरा परिवार, मेरा वंश ही कांग्रेस। ऐसा नहीं हो सकता है। कांग्रेस को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीना सीखना चाहिए। एक राजनीतिक पार्टी है और कांग्रेस को अपने को वंशवाद से मुक्त करना चाहिए। और कीचड़ फेंकेंगे सिन्हा साहब, शास्त्री जी का मैं बता दे रहा हूं, परिवार पे रोजाना सुन लीजिए शास्त्री जी, कैसा लगेगा सिन्हा साहब? ये सवाल सिंपल सवाल। अरे एक कहानी सुन लीजिए तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। हिंदू आतंकवाद कहां था? तो एक दिन हिंदू आतंकवाद कहां था? राहुल गांधी, सोनिया गांधी 10 जनपद और कांग्रेस हिंदू आतंकवाद पर रोज कहानियां अखबारों में देते थे। प्रज्ञा ठाकुर पर क्या सच आया? आपको कैसा लगेगा? आज प्रज्ञा ठाकुर पर क्या सच आया? आपके दो गृह मंत्री हिंदू टेररिज्म और सेपरेट टेररिज्म को आविष्कार कर रहे थे। अरे भैया सिन्हा साहब, नहीं मैं तो यही पूछा, अखबारों में टेलीविजन चैनल पर कौन खबरें चलवाता था? और जिस तरह का खिलवाड़ जयपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में सोनिया जी की उपस्थिति में जब एक गृह मंत्री कहते हैं आरएसएस के कैंप में आर्म्स ट्रेनिंग दी जाती है, आरएसएस के कैंप में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था? सोनिया जी इसका जवाब में कहानियां प्लान करती थी। ठीक है, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। ना किसी का धर्म होता है, ना कोई रंग होता है, और स्पष्ट रूप से हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कहा है ये आतंकवाद की बात नहीं है। बात ये है क्या संबित जी एक लाइन में जवाब, संबित जी एक लाइन में जवाब, रॉबर्ट वाड्रा जी को दिया।
देखिए सिन्हा साहब, हाँ मैं जवाब देता हूँ। देखिए आरपीएन जी, एक सेकंड, जब रोजाना एक करप्शन करते थे तो ये न सोचा था कि रोजाना आक्षेप लगेगा। जब रोजाना पैसा लूटते थे तो आपको याद रखना चाहिए कि रोजाना आक्षेप तो लगेगा ही। और दूसरी बड़ी बात है, देखिए, अरे किसी को 2 साल में पकड़ते हो, रोज जवाब एक लाइन में। सत्ता में पात्रा जी पकड़ा तो तभी तो बेल पे बाहर है, कर पाए, पकड़ा तो भ्रष्टाचार का जो पकड़ा तो तभी मुचलके पे बाहर है। अंजना जी, नहीं पकड़ा तो तभी तो मुचलके पे बाहर है की बात होती थी। और देखिए, बारी आपकी है। हल्ला बोल में जो सवाल हमने आपसे आज पूछा था, क्या गांधी परिवार को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, 29% कहते हैं हाँ, जबकि बाकी 71% हल्ला बोल देखने वाले दर्शकों की राय है कि नहीं, उन्हें नहीं फंसाया जा रहा है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।